इसलिए ज्ञानी जैसे अंडे और पक्षी का संबंध है, जैसे राग देश पक्षी राग देश जैसे अंडा और पक्षी का संबंध है, ये सनातन संबंध है, ऐसे ही लोभ कैसा है और मोह का सनातन संबंध है। दोष नहीं है, अन्योन्याश्रय है। बिना लोभ कसाय के मोह नहीं हो सकता और बिना मोह के लोभ नहीं हो सकता। और सबका पिता बैठा परिग्रह संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। ब्रह्मांड में जितना क्लेश है, आतंक है, मेरे मित्र, देश विदेश में, तुम्हारे घर में भी यदि आतंक छाया हुआ है, रामायण हुई है, महाभारत हुई है, इन सब में बैठा है परिग्रह। स्त्री भी परिग्रह है, स्त्री भी परिग्रह है। हरण श्रवण धन धाम दासी दास कुप भांड, ये सब क्या है? परिग्रह है। ये परिग्रह है। द्विपाद चतुष्पाद, चार पैर वाले गाय बैल भैंस आदि सब तुम्हारे परिग्रह हैं। दो पाद वाले आपकी स्त्री से लेकर के दास दासिया सब परिग्रह हैं। अज्जू भाई मुनिराज बन गए और कह रहे भाई साधु तो बन गया, मेरी सेवा के लिए 4 आदमी रख दीजिए, समाज से बोल रहे हो। स्वामी आप भूल गए, उतार के आए हो उतरने के लिए, उतार के आए हो उतरने के लिए। आज तक आपने देखा जो व्यक्ति नदी में स्नान करने जाए वो उतार के ना जाए। नदी के तट पर जब खड़ा होता भाई तो उतारता है ना, तब उतरता है। जल के आनंद को भी लूटना चाहता है, जल केली भी करना चाहता है, जल कीड़ा भी करना चाहता है, तो पहले उतारता है फिर नीचे उतरता है। मित्र ऐसे ही आत्म केली चाहते हो, आत्मानंद चाहते हो, आत्म कीड़ा चाहते हो, तो पहले परिग्रह उतारो, फिर तुम उतर पाओगे। बोले बिहार में मानवों को क्यों लाना? यानी काम करने वाले सबसे सुंदर मजबूत बिहारी लोग होते हैं, उनको यहां से, यानी जब ग्रंथ लिखे गए थे प्राचीन काल में तब भी ये परंपरा थी। बोले काम करने के लिए अच्छे लोग लाना है तो बिहार के पास, बिहार प्रांत से लाइए। वो आज भी पूरे देश में जो मजबूती का काम कौन कर रहा है? बिहारी कर रहा है। मेरे मित्र बिहार में जाइए तो सिंहल द्वीप में, रतन द्वीप में व्यापार करने के लिए गए। ऐसा व्यक्ति था जिसने बहुत कमाया और घड़े के घड़े भर लाया, घड़े के घड़े भर लाया। पर जब वापिस लौटता है, विधि का विधान, आप सब कमा सकते हो। वशिष्ठ जी मुहूर्त निकाल सकते हैं। कहाँ गए बनारसी पंडित जी? वशिष्ठ जी मुहूर्त निकाल सकते हैं, लेकिन विधि को राम का राज्य दिखाई दी जब ना। राजतिलक की तैयारियां अवधपुरी में चल रही है। कर्मन की गति न्यारी, टाले ना टले, मन में क्लेश मत लाना। जिस विधि से जो कार्य नियत है वही होगा, उसे टालने की कोई क्षमता नहीं रखता। जम्मू देशी जैन कालन जैन बिहाड़ेना, जिस देश में जिस काल में जिस विधान से वो वही होगा। मेरे मित्र तम देशे तेन काले तेन बिहाड़ेने, उसी देश में उसी काल में उसी विधान से होगा। मेरे मित्र उसे टालने के लिए इंदोबा नरिंदोबा, न इंद्र हो नरेंद्र हो, मेरे मित्र जिड़िंदोबा, जिन देव भी क्यों ना जाए, लेकिन किसी की भव्यता को टालने की योग्यता जिन देव में नहीं है। इसलिए प्रभात
आंखों में आंसू टपकाने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने सोचा था 2021 में सम्मेशकर जी में हम यहां आके साधना करेंगे। एक वर्ष पूर्व कितने लोगों ने सोचा था? मित्र, मैंने ही नहीं सोचा था कि ये चातुर्मास सम्मेशकर में होगा, लेकिन हमने नहीं सोचा, ये हमारी अज्ञानता है। हमने नहीं जाना, ये हमारी अज्ञानता है। लेकिन भगवान शिव मंदिर के केवल ज्ञान में नहीं झलका, ये नहीं हो सकता। आप जानते नहीं हो इसलिए हैरान हो। अज्ञानी ही रोता है, ज्ञानी कभी नहीं रोता। कमल काला जी, आपको मालूम था क्या ये चातुर्मास यहां पर होने वाला है? मुमुक्षु, न आप मुझे जानते थे न मैं आपको जानता था। सत्य यही है, इस पर्याय में नहीं जाना पर अनंत पर्यायों में जान के नहीं आए, ऐसा भी नहीं है। ये सारे लोग, एक सज्जन कल मेरे से कह रहे थे, गुरुजी नगरों में तो चौके नहीं लग रहे और सम्मेशकर में हमें आहार देने को नहीं मिल रहा। बोले चौकों पर चौकों की लाइन लगी है, क्या मंत्र किया है क्या आपने? मैंने कहा नहीं ज्ञानी, मैंने कोई मंत्र नहीं किया। मैं मंत्रवादी नहीं हूं, मैं तंत्रवादी हूं। जिनवाणी का तंत्र, आगम का नाम तंत्र है। हे मित्र, एक काला जी भी सोच रहे हैं, पूरे ट्रस्टीगण सोचते रहते हैं, चाहे यहां बैठे हो, चाहे कलकत्ते में बैठे हो, चाहे बंबई दिल्ली में कहीं भी बैठे हो। ये लोग क्या सोच रहे थे? चलो चातुर्मास हो जाएगा, जितनी व्यवस्था बनी करते रहेंगे, 2-10 चौका तो अपन लगा ही लेंगे। लेकिन मित्र, कोई किसी की व्यवस्था नहीं बनाता, कोई किसी की व्यवस्था नहीं बनाता। जितने लोग यहां बैठे हैं सब पूर्व के व्यवस्थित लोग हैं, वे आके यहां बैठ गए। यदि कमल काला की थाली में एक शिव फल भी तुम्हारे हाथ में आता है, मित्र विश्वास रखना, जिस वृक्ष का फल है वो भी तुम्हारे पूर्व का संबंधी है। होगी तेरी मां जिसने सिर पर हाथ रख करके तुझे भोजन किया था, पर तेरी राग में मर गई बेचारी आर्त ध्यान से, सो एक इंद्रिय वनस्पति बनी, आज भी तेरा पेट भर रही है। मां दूध पिलाए और बेटा आंचल काटे, उस पापी से बड़ा पापी कौन हो सकता है? मां दूध पिलाए फिरोजाबाद और बेटा आंचल काटे, उस अज्ञानी पापी बच्चे से कौन पापी होगा? जो वृक्ष तुमको फल खिलाए उन वृक्षों तुम कुल्हाड़ी से मारो। ये मेरे मित्र, ये तुमसे बड़ा पापी कौन होगा? कैवल्य की दृष्टि, कैवल्य की दृष्टि, कैवल्य की दृष्टि। अज्ञानता से पीड़ित हो इसलिए तुमको दुश्मन दिखते हैं, अज्ञानता से पीड़ित हो इसलिए आपको मित्र दिखते हैं। सत्य ये है, ये सब पूर्व की विधियां लिखी हुई हैं। संस्कार न होते पूर्व के तो संस्कार यहां दिखाई ना देते। संस्कार पूर्व के हैं। जिनवाणी का एक एक वचन पर ध्यान दो। ये नित्य एकांत नहीं है, सम्यक नियति की व्याख्या कर रहा हूं मैं आपको। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि भाई अंकित खड़ा हो जाए और सोनू के गाल पर 4 चांटे मारता है, कहता भाई ऐसे ही नियत है।
ऐसा नियत है। 10-12 डंडे मार दिए और धीरे से कहता, भाई कमल काला। मित्र, मैंने कुछ नहीं किया। वही जो राम रचना का। मित्र, यदि तुम ये सूत्र लेके आ रहे वही जो राम रचना का, तो आगे सुनिए ना। कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। ये वही जो राम रचना का जो शब्द है, ये भाग्य की दृष्टि से कथन है। और कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जस करही सो तस फल चाका, ये व्याख्यान पुरुषा की दृष्टि से है। और ज्ञानी जो है सो है, ये वस्तु स्वभाव की दृष्टि से व्याख्या है। रहस्यों को जानने के लिए शब्दों को तो सुनिए, शब्दों को तो समझिए, लेकिन शब्दों के बाह्य अर्थ में प्रवेश कीजिए। शब्दों के शब्द मात्र के लिए हजारों प्रश्नों के ग्रंथ लिखे भाई। कल मैं सोच रहा था सुब्रत सागरी भाई, सुन ध्यान से, कि जल बिंदु महाकाव्य में आचार्य का देख रहा था कल। एक बात समझ में आई, हृदय की सरलता और प्राणी मात्र पर सहज करुणा की दृष्टि देखना हो तो जल बिंदु में देखना, और शब्दों का जादू देखना हो तो मेरे मित्र मूक माटी महाकाव्य में देखना, और वस्तु की यथार्थ भूतार्थ तत्व का निर्णय करना हो अनेकांश आभास, तो फिर आपको वस्तुत्व महाकाव्य देखना। ये तीनों पर मैं विचार कर रहा था कि तीनों मैंने नेक अवलोकन किए, तीनों में मिला क्या मुझे? एक सरसता में परोस रहा है करुणा और दया को, एक साहित्य की प्रौढ़ता में घूम रहा है, मिट्टी में सृष्टि को देख रहा है, तो मेरे एक वस्तु के वस्तुत्व को निहार रहा है। इसके बाद दुनिया में कुछ है ही नहीं। और भविष्य आएगा, वो कहेगा, यदि प्राकृत का युग चला तो कुंद कुंद जैसे महान सुभट आचार्यों ने शिवकोटि स्वामी, यतिवृषवाचार, पुष्धन भूतबली स्वामी, है मित्र, और गुरधर स्वामी, इन महान आचार्यों के नाम आएंगे। संस्कृत पर जब आपका दृष्टिपात जाएगा, उमा स्वामी, शमन रुद्र पूज्य भाव, जैसे महान योगियों ने, प्रभा चंद्र स्वामी ने, विशाल टीका विद्यन स्वामी ने, कितना विपुल साहित्य दिया आपको। अक्लन जैसे वीर ने क्या आपको रहस्य खोल के रखे। बादीवराज स्वामी, युवाओं में इसलिए आचार्य भगवंतों के नाम ले रहा हूं कि इन योगियों की कृतियों को पढ़िए और पढ़ करके आनंद लीजिए, और नहीं ले पाए तो कम से कम उनको सुरक्षित करके प्रणाम करते रहो। कभी ना कभी तुम्हारे घर में कोई जिनवानी रखिए, कोई अभागा व्यक्ति कह जाए क्यों रखे इतने सास घर में, मंदिर में भेज दो, उसकी बात नहीं मानना। जिनके घर में प्रकाश भैया सास रखे हैं और कोई बिना बुद्धि का पंडित पहुंच जाए, कई ग्रंथ क्यों तुम घर में रखे हो, मंदिर भेजो, ये अभिनय हो रहा है। मित्र, उचित स्थान पर रखना, अभिनय नहीं करना, लेकिन घर में रखी जिनवाणी को रखी रहने देना और सुरक्षित रखना। बोले क्यों? आप नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई बात नहीं है, श्रुत संपदा तुम्हारे घर में होगी। जैसे ज्ञानियों, कहीं पिताजी जमीन में गाड़ के चले जाएं, भूल जाएं, और कहीं बेटे का भाग जग गया, वो खोद के निकाल लेता है, वो गरीब नहीं रहता, धनपति बनता है। ऐसे तुम्हारे कुल में पता नहीं कौन सा जीव जन्म ले ले, वो घर में रखी जिनवाणी पढ़ करके मां पंडित दिगंबर मुनि बन जाए। घर घर में जिनवाणी होना चाहिए, घर घर में जिनवाणी होना चाहिए, लेकिन उचित स्थान पर।
अशुद्धि के स्थान पर मत रखना। घर घर में निर्वाणी होना चाहिए। श्रुत संपदा नहीं होगी कालाजी तो देश शून्य हो जाएगा। जब आप बैठक रूम बना सकते हो, संडासे बना सकते हो, शयन कक्ष बना सकते हो, भोजनशाला बना सकते हो, तो मित्र कम से कम घर में एक ऐसा भवन बनाओ जहां जिनवाणी विराजमान हो, स्वाध्यायशाला बना दो। पहले से निर्णय करो। जिनके घर में इस कोरोना काल में ये व्यवस्थाएं थी, वे कम से कम शांति से माला तो फेर पाए। नहीं तो 24 घंटे घर में घुसे घुसे लोग लड़ते रहे, आत्महत्या करते रहे, ऐसे भी लोग हुए, एक दूसरे को मारते रहे। सबसे ज्यादा जितने कोरोना से मरे हैं उसमें मेरे मित्र आपस में लड़के भी मरे, लोग घरों में मरे हैं, फांसी लगाई लोगों ने। क्यों? दिन भर काम में रहते थे, पता नहीं चलता था घर में क्या होता रहता है, और जब घर में एक साथ बैठे ना तो एक दूसरे गलती देखते रहे, तो झगड़ा होने लग गया। इसलिए जो बाहर रहते हैं उन्हें घर में बहुत देर तक एक साथ नहीं रहना चाहिए। कुछ नहीं तो शून्य के कमरे में अकेले बैठे रहो, भगवान की माला फेरते रहो। आइए ज्ञानी, परंतु अज्ञानी लड़े मरे, आत्महत्या कर बैठे। कुछ जो दयालु जीव थे उन्होंने ऐसे काल में लोगों के करुणा करके उपकार किए। जो ज्ञानी योगी थे उन्होंने ऐसे काल में ग्रंथ लिखे। आइए मित्र, तो कालाजी कौन किसको जानता? कौन किसको जानता? आपको मालूम था कि मेरी पत्नी ये स्त्री बनने वाली है, यानी आपको मालूम था कि अमुक नारी मेरी पत्नी बनेगी, मालूम था? है मित्र, जब नहीं था मालूम तो जगत की सारी नारियां तुम्हारी पत्नी क्यों नहीं बन पाई? यही क्यों बनी? तो स्वीकार करो स्वामी, जिस जीव का जहां योग है वो जीव वहीं जाएगा। जिस जीव का दादा साहेगढ़, जिस जीव का जहां योग है वो जीव वहीं जाएगा। हाय हाय करो, चाहे दाय दाय करो, कुछ भी करो मेरे मित्र, वस्तु स्वभाव तो जो है सो है। इसलिए रोने की आवश्यकता नहीं है, क्लेश करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो व्यवहार में कहा जाता भाई संपूर्ण सागर मत परेशान करो, लेकिन मुझे मालूम है यही नियोग था। ओहो, मुझे मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है, यानी बहुत अच्छे से मालूम है।